अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज के मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 468 पॉइंट के साथ इंडेक्स 39,747 की सतह पे बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो तकरीबन 166 मिलियन का काम कैसी 100 इंडेक्स में हमने होते हुए देखा, जहाँ कैसी ऑल शेयर के अंदर 227 मिलियन के करीब का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 7 बिलियन बनती है। तो नो डाउट वॉल्यूम्स के अंदर बेहतरी है कैसी 100 इंडेक्स में। अगर कल की निस्बतन देखा जाए तो वॉल्यूम्स के अंदर इजाफा हुआ है कैसी 100 इंडेक्स में, और कैसी ऑल शेयर में स्लाइड हम डिक्लाइन देख रहे हैं वॉल्यूम्स के अंदर। मज़ीद देखा जाए तो नो डाउट इन वॉल्यूम्स में एक बड़ा हिस्सा बैंक अल फलाह का है, लेकिन उसके बावजूद अगर बैंक अल फलाह के आप हटा देते हैं वॉल्यूम्स तो उसके बावजूद मार्केट में एक बेहतर वॉल्यूम्स हमने लगते हुए देखे हैं आज के दिन। मज़ीद देखा जाए तो हमने जो आपको एनालिसिस कल के दिन दी थी, अल्लाह का शुक्र है उसने काफ़ी अच्छी एनालिसिस थी, काफ़ी लेवल्स ने भी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, और जो आप लोग अल्लाह का शुक्र है स्टॉक्स शेयर किए गए थे उन्होंने आज बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। ATRL शेयर किया गया था कल इंट्राडे के लिए, तो मतलब कि आज के दिन के लिए, तो आज इसे ₹4 का गेन भी दिखाया। फिर आपको लॉटरी केमिकल बताया था, उसने भी बेहतरीन गेन दिखाया, हमारे टारगेट्स भी अचीव हुए। और TRG बताया था, TRG ने ऑल्दो हमारे टारगेट्स अचीव नहीं किए, हमारा जो लेवल था 110 आपको बताया जा रहा था, इसके ऊपर एक बार 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर क्लोजिंग दे दे तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो ये 110 के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। मज़ीद अगर हम इंडेक्स में देखते हैं तो ओवरऑल बेहतरीन रिकवरी आई। जो आप लोगों को सिचुएशन समझाए जा रहे हैं उस हिसाब से काम करें। अगर आज के दिन देखते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ, तो जो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो हपको का स्टॉक रहा। इसके अंदर हमने अच्छी परफॉर्मेंस और मूवमेंट देखी, फिर PPL के अंदर अच्छी मूवमेंट आई। उसके बाद हम देख रहे हैं जो PSO, फिर OGDC, FFC, लकी सीमेंट, बैंकल हबीब, फिर दाऊद हरकुलस, PSEL, पाक टोबैको, HBL, सरले, नेशनल बैंक, DGKC और मारी पेट्रोलियम के स्टॉक्स ने आज मार्केट को पॉजिटिव साइड पर रखा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स है काफ़ी आपके हाई वेटेज वाली कंपनीज़ है। मज़ीद अगर हम देखते हैं डिक्लाइन साइड पे तो HBL का स्टॉक, फिर BHL का स्टॉक, उसके बाद पाक टोबैको, फिर FFC, फिर PSO, हपको, HMB, सिनर्जी पैकेजेस, निशात चुनिया, कोलगेट, बैंक ऑफ पंजाब, इंडस, POL और मारी पेट्रोलियम के स्टॉक आज इसके अंदर हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी। मज़ीद अगर हम देखते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स की तरफ, अगर आज तो जो टॉप एक्टिव रहे उसके अंदर बैंक अल फलाह, इसके अंदर हमने काफ़ी काम होते हुए देखा। फिर के इलेक्ट्रिक का स्टॉक 12 पैसे पॉजिटिव रहा, 20 मिलियन का काम इसमें भी हुआ। सिनर्जी के अंदर मुसलसल नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी आज भी कंटिन्यू हमने होते हुए देखी, और इसकी जो क्लोजिंग आई 8 पैसे नेगेटिव आई, 1,30,00,000 का काम हुआ। WTL के अंदर 2 पैसे की पॉजिटिविटी, फिर बैंक ऑफ पंजाब 7 पैसे नेगेटिव, PRL 12 पैसे नेगेटिव, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ₹1.11 पॉजिटिव, इसके अंदर 66 लाख का काम हुआ। फिर TPLP 8 पैसे नेगेटिव रहा, और 55 लाख का काम हुआ। फिर अल शहीर कॉरपोरेशन 4 पैसे पॉजिटिव, ₹10 पे बंद रहा, 52 लाख का काम हुआ। फिर निशात मिल के अंदर बेहतरीन हमने रिकवरी देखी काफ़ी टाइम बाद। आज के दिन ही इसने एक लो लगाया तकरीबन ₹50 के पास, और फिर हमने आज ही इसके अंदर एक रिकवरी देखी और इसने एक हाई लगाया ₹55.57 का, जो कि अपर कैप से 1 पैसे कम बनता है। टॉप एडवांसेस के अंदर देखा जाए तो मिक्स स्टॉक्स बहुत ज़्यादा लिक्विड तो नहीं कह सकते, सभी तकरीबन मोस्ट लाइकली सभी लिक्विड के अंदर फॉल करते हैं। जैसे एक स्टॉक हो गया सांबा बैंक, इसके अंदर थोड़ा काम हुआ, बाकी तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक्स के अंदर ही आते हैं। टॉप डिक्लाइन साइड पे अगर बात की जाए तो वही बात है, सभी लिक्विड स्टॉक्स ही है, जिसके अंदर मोस्टली इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स काम नहीं करते। अब अगर हम देख लेते हैं अगर कमोडिटीज़ में इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो क्रूड ऑयल इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे चल रहा है, $1.18 प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे है, $77.78 के पास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड की बात की जाए तो $4 प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे $1,811 के पास चल रहा है। अगर हम बात करें कल के दिन तो अमेरिका की जो मार्केट है नास्डैक वो 1.35% नेगेटिव बंद रही, और इस वक्त जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद रही है वो 223 पॉइंट प्लस साइड पे बंद रही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मज़ीद अगर हम डॉलर के हवाले से देखते हैं तो इस वक्त जो डॉलर की क्लोजिंग आई है आज के दिन वो 4 पैसे डॉलर के अंदर इजाफा हुआ है, ₹226.41 पे डॉलर की क्लोजिंग आज के दिन देखने को मिली है हमें। अब हम चलते हैं KSE 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट पे। अब ये है KSE 100 इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट, और मैं आ चुका हूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर। इस वक्त अगर हम मार्केट को देखते तो आज काफ़ी बुलिश कैंडल बनी है, और हम देख सकते हैं मार्केट बिल्कुल अपने हाई पे बंद रही है, और साथ ही में एक ये जो कैंडल बनती है वो काइंड ऑफ मारूबोसू कैंडल के कैंडल स्टिक पैटर्न से रेफ़र करती है।
इसी नाम से याद आया, कल के दिन मैंने एक जिक्र किया था एक कैंडल स्टिक पैटर्न का जिसका नाम था बुलिश हरामी कैंडल। उसके हाल से कमेंट आता है कि इस कैंडल स्टिक के हवाले से बता दें। तो देखिए ये बेसिकली कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये इसका जो नाम है वो जैपनीज़ नाम से बेसिकली आता है, और बस ये एक बस पैटर्न है जो कि बुलिश मूवमेंट को टारगेट करता है, कि एक रिवर्सल को बेसिकली आप कह लीजिए टारगेट करता है। और ये जो पैटर्न होता है आप देख सकते हैं, मैंने अभी सर्कल किया हुआ है, इसको कहते हैं बुलिश हरामी कैंडल। कि एक रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन छोटी कैंडल बनती है जो कि जो प्रीवियस रेड कैंडल की जो बॉडी है उसके अंदर बनती है, ठीक है। या आप ये कह लीजिए जो प्रीवियस रेड कैंडल होती है वो इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ करती है। और ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है वो मोस्ट लाइकली डाउन ट्रेंड के अंदर और बिल्कुल बॉटम पे बनता है, और उसके बाद हम एक रिवर्सल देखते हैं जिसके हवाले से बहरहाल कल जिक्र किया गया था, और आज हमने उसका एक अफेक्ट भी देखा और एक मूवमेंट भी उसके हवाले से देखी। इसी तरीके से आज जो एक कैंडल स्टिक बना है उसको कहते हैं मारूबोजू। सिमिलरली मारूबोजू भी ये भी एक जैपनीज़ नाम ही है, उसी के नाम से डिराइव हुआ है। तो देखिए मारूबोजू कैंडल एक यही होती है, अगर मैं आपको सर्च करके दिखा दूँ आप देख सकते हैं मारूबोजू कैंडल जो है, इसका एक जैपनीज़ वर्ड है जिसका मतलब है डोमिनेंस। ये देखिए ये एक ऐसी कैंडल होती है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो कैंडल होती है जिसका जो बिल्कुल अपने टॉप पे बंद हो। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं इधर पिक्चर में कि ओपनिंग भी और जहाँ क्लोजिंग भी बिल्कुल टॉप पे भी है, कोई विक नहीं है, मतलब कि अपने हाईएस्ट रेट पे बंद रहा है वो मार्केट या कोई स्टॉक, ठीक है, बिल्कुल अपने हाईएस्ट रेट पे बंद रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अभी जो आपकी तेज़ी है, ठीक है, वो अभी मज़ीद कंटिन्यू रह सकती है, ठीक है ना। हाईएस्ट रेट पे बंद होने का मतलब क्या होता है कि अभी जो बुल्स है, अगर आज के दिन बुल्स जो है उन्होंने अभी इनफ नहीं किया है, ठीक है, वो बिल्कुल अपने हाईएस्ट रेट पे बंद है, मतलब कि कंटिन्यूएशन हम लोगों को दिख सकती है, और ये भी एक बुलिश कैंडल स्टिक ही होती है। तो बहरहाल ये इसका मतलब है। और आज भी हम जैसे देख रहे हैं कि ये मारूबोजू जो कैंडल बनी है विथ वॉल्यूम्स के साथ बनी है, तो ये डेफिनेटली एक अपमूव को ही कह लीजिए टारगेट कर रहा है। तो देखिए आज थर्सडे है और कल फ्राइडे है, तो कल रोल ओवर वीक है, और साथ ही में कल का जो दिन है वो लास्ट डे ऑफ दिस ईयर होगा, ट्रेडिंग सेशन जो होगा वो लास्ट डे ऑफ दिस ईयर होगा। और बात की जाए लास्ट डे है तो यूजुअली हमने देखा है जो लास्ट डे होता है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव ही होता है, मार्केट उसमें पॉजिटिव बंद रहती है। आप चाहे लास्ट ईयर का लास्ट डे देख ले या उससे पहले भी देखें, तो ओवरऑल आप यही देखेंगे यूजुअली आपको जो लास्ट डे दिखेगा वो पॉजिटिव दिखेगा, और फर्स्ट डे ऑफ द ईयर भी आपको यूजुअली पॉजिटिव दिखेगा मार्केट में, ठीक है। ये यूजुअली बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है ये हो ही हो, लेकिन चार्ट आपको जैसे कैंडल स्टिक भी पॉजिटिव शो कर रहा है, और अगर हम हिस्ट्री को भी लाकर देखते हैं तो यही है कि लास्ट और जो पहला दिन होता है वो यूजुअली मार्केट उसके अंदर पॉजिटिव परफॉर्म करती है। अब मैं आ चुका हूँ KSE 100 इंडेक्स के आवर्ली टाइम फ्रेम के अंदर, और इधर अब हम मार्केट की सिचुएशन को समझते हैं। कल के दिन आप लोगों को जैसे एक बात बताई गई थी कि मार्केट ने एक हाई लगाया है 40,300 का, उसके अगेंस्ट मार्केट ने एक लो लगाया 39,000 का, और अब ये जो मार्केट ने 1300 पॉइंट की गिरावट की उसके अगेंस्ट मार्केट आपको एक रिकवरी लाते हुए दिखाई दे सकती है, जिसकी वजह से इंट्राडे एंट्रीज जो है वो आपके लिए बेहतरीन बन सकेगी। और हमने वही देखा कि आज इंट्राडे एंट्रीज में बेहतरीन मौके मिले, हर एक स्टॉक आपका बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। फिर चाहे वो सीमेंट का स्टॉक हो, स्टील का हो, ऑयल एंड गैस का हो, सब के अंदर हमने आज बेहतरीन परफॉर्मेंस देखी। अब क्या सीन है, देखिए मार्केट अभी अपनी रिकवरी को कंटिन्यू करता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। तो अब बात की जाए, देखिए अभी मार्केट अपनी रिकवरी को कंटिन्यू आपको करती हुई दिखाई दे सकती है मार्केट। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक फिबोनाची प्लॉट करूँ तो देखिए फिबोनाची जो होता है इसके हवाले से भी काफ़ी कमेंट आता है, मैं इसको डिस्क्राइब करने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिबोनाची आपको इस तरीके से खाली अभी इस वक्त समझ लीजिए वो पोटेंशियल रिवर्सल जोन्स आपको बताता है, और वो रेशियोज़ की मदद से पोटेंशियल रिवर्सल जोन्स को आइडेंटिफाई करता है, और वो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को आइडेंटिफाई करता है। फिल वक्त के लिए आप इतना समझ लीजिए फिबोनाची क्या है। तो अब अगर हम बात करें फिबोनाची के हवाले से, तो अब जो मार्केट की इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 39,850 से 900 के पास। ये आप कह लीजिए मार्केट का इस वक्त इम्पॉर्टेंट लेवल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट को आवर्ली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर क्लोज होना मार्केट के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है मार्केट को,
और स्पेशली अगर हम देखें तो RSI, अगर आप 15 मिनट में देखते हैं RSI, तो इस वक्त ये हाईली ओवरबॉट पोजीशन के अंदर है, जो कि ये शो कर रहा है कि इंट्राडे के अंदर जिन्होंने आज माल बाई किया है, अगर कल मार्केट कल भी इंशाल्लाह हाई साइड पे जाती है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करके काम करना चाहिए। और फिर अगर हाई साइड पे बेचा आपने माल और फिर वंस अगेन जब मार्केट डिप ले, वंस अगेन अगर मार्केट हाई साइड से मान लीजिए 39,850 900 के लेवल पे आ जाती है मार्केट, उधर से अब मार्केट क्या आपकी प्रॉफिट टेकिंग करती है, और उधर से वंस अगेन आपको अगर मार्केट 39,500 पे के पास आती हुई दिखाई दे तो वंस अगेन वो रीएक्यूमुलेशन जोन हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। 39,500 450 का लेवल आप लोगों के लिए रीएक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। लेकिन इंट्राडे में अभी आपने क्या करना है, अगर मार्केट बढ़ती है प्रॉफिट टेकिंग काम करके डिप पे वंस अगेन रीबाई कर लीजिएगा माल, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमने प्रीवियसली भी देखा 39,900 का लेवल एक मार्केट के लिए अहम तरीन लेवल साबित हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका इमीडिएट जो लेवल आ जाएगा वो 40,050 से 40,100 का आ जाएगा। और कल के लिए मैं बताऊं, अगर और वीकली टर्म्स में मैं बताऊं तो 40,000 की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और अगर 40,000 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट के लिए हाईली बुलिश हो सकता है, और इसका जो हम इम्पैक्ट है, ठीक है ना, वो आने वाले हफ्तों में भी देखेंगे, ठीक है। फिल वक्त के लिए आपने ये समझना है, इंशाल्लाह पे उसको मैं कल फ्राइडे वाले दिन डिटेल से डिस्कस करूंगा कि आगे आने वाली बिग मूवमेंट्स क्या है, क्योंकि कल वीक क्लोजिंग है, ईयर क्लोजिंग है, तो कल की आप कह लीजिए क्लोजिंग की अहम तरीन इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो कल से हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सिचुएशन मजीद बेहतर तरीके से समझ में आएगा, तो कल के दिन इंशाल्लाह आप लोगों को मैं काफ़ी डिटेल में और भी बता पाऊंगा मार्केट की सिचुएशन। फिल वक्त के लिए आपने इतना करना है, इंट्राडे के अंदर मार्केट बढ़ती है बेच कर काम करना है 39,850 900, क्योंकि मार्केट जिस एक्साइटमेंट से बंद रही है चांसेस हो सकते हैं इसी एक्साइटमेंट से कल ओपन हो मार्केट, ठीक है ना। आपने बेचना नहीं चाहता माल, स्टॉप लॉस लगा ले, ठीक है, कि अगर मार्केट रिवर्स करती तो आप बिक जाए माल, क्योंकि आप नहीं जानते कल मार्केट खुलते साथ 200-300 पॉइंट भी प्लस हो। लेकिन हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आने का एंड मुमकिन होगी कि हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आए और फिर आपने डिप पे वंस अगेन माल ले ले, ठीक है। डिप भी फौरन आएगी, हो सकता है कि मार्केट फौरन नीचे आने के बाद फौरन बाउंस बैक भी कर जाए। ऐसी सिचुएशंस हम देखते हैं जब मार्केट बुलिश होती है। सिचुएशन क्लियर है, इस वक्त समझा भी दिया है, इस वक्त मार्केट आपकी रिकवरी कर रही है, इसलिए अभी प्रॉफिट टेकिंग करना लाजमी है मार्केट में। सपोर्ट लेवल 39,500 का लेवल, और आज जो मार्केट जो बेहतरीन सपोर्ट ले रही थी 39,200 के लेवल, ये मार्केट के लिए अहम तरीन लेवल्स है, और एट द एंड जो बिगेस्ट लेवल आप लोग के पास मौजूद है वो 39,000 का लेवल वैसे ही मौजूद है। तो इस वक्त मार्केट ओवरबॉट पोजीशन पे बेहतर है बेच कर काम करें। अब स्टॉक्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन सा आइटम आपको इंट्राडे या स्विंग ट्रेड में अच्छी मूवमेंट दिखा सकते हैं। पहला जो हमारे पास आइटम मौजूद है वो है दीवान फारूक मोटर, ठीक है। तो अब चूँकि हम इसको ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इसका फंडामेंटल अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। ट्रेडिंग में आपने ये नहीं देखना होता कि फंडामेंटल क्या है किसी कंपनी के, आपने ये देखना होता है कि उसकी टेक्निकल्स क्या है, कैसे है। अच्छा, फंडामेंटल किधर देखे जाते हैं ट्रेडिंग में? जब उसकी बोर्ड मीटिंग आ रही होती है या फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट हो रही होती है, तो उसमें इंट्राडे में हम अक्सर औकात मूवमेंट देख लेते हैं बड़ी अच्छी, तो उस दर आप कंसिडर करते हैं। तो इस वक्त तो कोई ऐसा फिलहाल इसका सीन नहीं है। इस वक्त दीवान फारूक मोटर की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहली चीज़ दीवान फारूक मोटर को मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए, उसकी वजह ये एक तो ये तेज़ी में, ठीक है। ऐसे तेज़ी रिसेंट तेज़ी की 11 रुपये से किधर तक की है 14.5। तो एक तो पॉइंट है कि इसका ट्रेंड है 15 मिनट में इंट्राडे में मैं चेक करूँ तो इसका ट्रेंड है अप ट्रेंड, ये सबसे पहली वजह है मैं इसको ले रहा हूँ। दूसरा जो वजह है वो ये कि इस वक्त इसने हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है 13 रुपये के पास। किधर? 13 रुपये के पास। हमने देखा जो इससे लो लगाया है 29 दिसंबर यानी कि आज के दिन, वो लगाया है इससे तकरीबन 13 रुपये 24 पैसे, जो कि प्रीवियस लो से ऊपर है। मतलब कि ये प्रीवियस एक बॉटम लगा रहे हैं, अपने आप को ऑनर कर रहे हैं, अपने आप को यहाँ पे मजबूत कर रहे हैं। इधर कैसे एंट्री बनाई जा सकती है? देखिए, इनिशियली टारगेट करने के इसके काफ़ी अच्छी ट्रेड प्लान्स बना सकते हैं। पहला प्लान क्या हो सकता है? 14 रुपये के ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ऊपर आप देख सकते हैं एक जोन बनाया हुआ 14 रुपये के पास। इधर हम इसके अंदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो 14 रुपये के ऊपर इसके अंदर एंट्री ली जा सकती है बेफिक्री से, और इसके अंदर हम इनिशियली टारगेट कर पाएंगे 14 रुपये 50 पैसे का लेवल, ठीक है। ये हमारा इनिशियल टारगेट होगा, और इस टारगेट के बाद जो हमारा लेवल आएगा ये भी ब्रेक हो जाएगा, 15 रुपये का आएगा। और लेट मी टेल यू कि 15 रुपये के ऊपर हम इसके अंदर न्यू एक्साइटमेंट देखेंगे, ठीक है ना। 14.5-15 रुपये के ऊपर न्यू एक्साइटमेंट भी आ सकती है, जो कि 16.5-18 रुपये तक भी जा पाएगी इसके अंदर,
ठीक है, लेकिन वो कब होगा, वो अभी दूर है, किधर है, 15 रुपये का लेवल है। अभी मैं कह रहा हूँ खाली एंट्री करने का पहला तरीकाकार ब्रेकआउट पे एंट्री किया, 14 रुपये के ऊपर एंट्री किया, टारगेट ले लिया 14.5-15 का, और फिर उधर अभी आपने बेचा नहीं, सोचा या स्टॉप लॉस लगा लिया कि मैं अभी और ऊपर तक खींच रहा हूँ। दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है करंट रेट पे बाई किया, स्टॉप लॉस आपने 13 रुपये का लगा दिया, ये एक तरीकाकार, क्योंकि 13 रुपये से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है। तीसरा तरीकाकार क्या हो सकता है कि ये जो रेंज के अंदर चल रहा है ना, ये रेंज के अंदर चल रहा है किधर, 13 से 14 रुपये के, तो 13 रुपये पे आया खरीदा, 14 रुपये पे आया बेचा, 13 रुपये पे आया खरीदा, 14 रुपये बेचा, ये एक और तरीकाकार हो सकता है। मल्टीपल ट्रेड सेटअप्स है, आपने देखना है कि ये किसको ऑनर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे नज़दीक जो बेस्ट है वो एक तो ब्रेकआउट पे एंट्री, और अभी एंट्री ले ली स्टॉप लॉस के साथ डिप पे, ठीक है ना, 13 रुपये 20-30 पैसे के बाद बेहतरीन उठा लिया, तो ये एक तरीकाकार रह सकते। तो बहरहाल वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन 13 रुपये के नीचे इसके अंदर घुसना ही नहीं है, दूर दूर तक घुसना ही नहीं है 13 रुपये के नीचे, बहुत ही रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कंसिडर करनी है आपने बाइंग से वक्त। मैं आप लोगों को बहरहाल ट्रेड प्लान बना कर दे रहा हूँ, ये जिस तरफ ब्रेकआउट दे आपने उस तरफ एंट्री ले लेनी है। अगला जो हमारे पास आइटम है आज का वो है एवीएन। एवीएन के हवाले से बात की जाए तो इसने रिसेंटली एक तेज़ी की 68.79 से कहाँ तक की 65.28 तक, ये जो इसे गिरावट की उसके अगेंस्ट हम लोगों को ये अभी इस वक्त रिकवरी लेने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल 6660 का है, इंट्राडे में इसको देखा जा सकता है, अगर 6660 ये ब्रेक करता है तो कल के दिन हम लोग को ये 67 से 67.45 इनिशियली दिखा सकता है, और 67.45 के ब्रेकआउट पे ये 68 और 68.50 के टारगेट्स भी हम लोग को दिखा सकता है। अच्छा, एवीएन के हवाले से मज़ीद देखा जाए तो ये हम लोगों के लिए अगर स्विंग ट्रेडिंग को देखा जाए तो उस हिसाब से बेहतरीन है। हम देख रहे हैं मुसलसल ये एक अपना बॉटम लगाता हुआ दिखाई दे रहा है 65-66 के लेवल के पास, इधर से बार बार इसके अंदर सपोर्ट आ रही है और ये कंसोलिडेट कर रहा है 65 से 68 के लेवल के पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना एक बेसिकली बॉटम लगा रहा है। मज़ीद देखा जाए तो इसने एक बड़ी गिरावट की हुई है 82 से, तो आप कह लीजिए कि ये 68 का इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि तो ये एक तो आप कह लीजिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। आप करंट रेट पे बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 65 का लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त आपको अच्छा रिटर्न दिखा सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी अगर मैं इसको देखता हूँ तो RSI इस वक्त हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, और ये एक रिकवरी को ही आप कह लीजिए पुश कर रहा है। पहले भी हमने इसके पास इसी लेवल से सपोर्ट देखा है 65-66 के लेवल से, तो मेरे नज़दीक यहाँ पे चांस लेना बन सकता है, क्योंकि इधर से मल्टीपल बार इसने हम लोग को सपोर्ट दिखाई है, ठीक है। तो इधर चांस लेना बन सकता है, ठीक है। स्टॉप लॉस सेट हुआ, नो डाउट आप एग्जिट कर जाइए, ठीक है, कोई और आइटम ढूंढ लेंगे, लेकिन चांस लेना इसमें ज़रूर बन सकता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और टारगेट इसके अंदर बेहतरीन 70, 75, 80, 85 तक के टारगेट्स बनाएंगे, बेहतरीन टारगेट्स बन सकते हैं। वो कब बनेंगे, 68 के ब्रेकआउट पर। 68 ये कंसोलिडेट कर रहा है, और मुझे बड़े स्टॉक्स पसंद है जो अपने आप को कंसोलिडेट करते हैं, और जितना आप एक बात समझ लीजिए, जितना कंसोलिडेशन का पीरियड लंबा होगा ना उतनी ही बड़ी मूवमेंट आएगी, चाहे वो अप साइड पे हो या चाहे वो डाउन साइड पे हो। और अक्सर औकात हमने देखा जब कंसोलिडेशन फेज, कंसोलिडेशन क्या मतलब होता है, साइडवेज, प्राइस एक रेंज के अंदर ट्रैप हो जाती है। कंसोलिडेशन फेज नीचे बनता है, मतलब कि डाउनवर्ड ट्रेंड में, या आप कह लीजिए बड़ी गिरावट के बाद बनता है, तो उसके बाद उसको हमने अक्सर औकात एक एक्यूमुलेशन फेज समझा है, और उसमें हमने अक्सर देखा है 70% बार कि वो अपसाइड की तरफ जाता है, अपवर्ड की तरफ रिकवरी दिखाता है, और वाइस वर्सा होता है अप ट्रेंड के अंदर। तो ये चंद वजूहात है एवीएन को कंसिडर करने की के लिए। बाकी इंट्राडे ट्रेड्स तो आप लोगों को बता दिए, तो इन स्टॉक्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।